कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर के बीच तीखी बहस खबरों में है। इसी बहस में कंगना रनौत ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस कह दिया। कंगना ने उर्मिला के लिए कहा, उर्मिला सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, वो अपनी एक्टिंग के लिए तो नहीं जानी जाती, तो फिर किस लिए जानी जाती है? सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए ना। जब उन्हें टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? इसके बाद बॉलीवुड के कई लोग उर्मिला के सपोर्ट में आए। लेकिन आखिर ये सॉफ्ट पॉर्न होता क्या है? पॉर्न यानी कि एडल्ट फिल्में, जिनको बोलचाल की भाषा में अक्सर ब्लू फिल्म भी कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को उत्तेजित करते या शारीरिक संबंध बनाते देखे जा सकते हैं। बाकायदा पूरी इंडस्ट्री है एक जो पॉर्न वीडियोस बनाती है, उसके लिए एक्टर्स हायर भी करती है। पॉर्न की कई कैटेगरीज होती हैं, उन्हीं कैटेगरीज में से एक होती है सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न यानी कि ऐसा पॉर्न जो इंटरकोर्स की प्रक्रिया को पूरी तरह ना दिखाए, या दिखाए तो उसमें किसी भी तरह की उग्रता या हिंसा ना हो। कई वीडियोस में पूरी तरह न्यूडिटी भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कई ऐसी फिल्में या वीडियोस भी काफी चलते हैं जिनमें क्लीवेज शॉट या बैकलेस शॉट्स होते हैं। लोगों के प्राइवेट पार्ट भले ना दिखाए जाए, लेकिन उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए, उत्तेजित होते हुए दिखाया जाता है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बी ग्रेड या सी ग्रेड कही जाती हैं। मेन स्ट्रीम फिल्मों में अगर ऐसे शॉट्स हों तो उन्हें बेहद ध्यान से सेंसर किया जाता है। दक्षिण में सिल्क स्मिता जैसे कैरेक्टर जब लोकप्रिय हो रहे थे, तब सॉफ्ट पॉर्न का ये ट्रोप काफी लोकप्रिय हुआ था। भले ही फिल्म में नंगता ना हो, घुटनों से ऊपर शरीर के शॉट्स तक ना लिए जाएं, लेकिन अगर कहानी किसी ऐसी औरत की हो जो अपनी इच्छा से सेक्स करना चाहती है या फिर सेक्सुअली आजाद है, तो वो फिल्म खुद ब खुद ऐसे दर्शकों को खींच लेती थी थिएटर्स में, जो स्क्रीन पर सॉफ्ट पॉर्न की उम्मीद लगाए हुए आ जाते थे। 90 के दशक में इस तरह की फिल्मों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कई मॉर्निंग और लेट नाइट शोज चलाया करते थे। तकरीबन हर छोटे शहर में एक ऐसा सिंगल स्क्रीन थिएटर जरूर हुआ करता था जिसमें वैसी ही फिल्में लगा करती थी। इन फिल्मों के पोस्टर्स पर लिखा होता था मनोरंजन एवं सेक्स से भरपूर। पोस्टर के कोने में अंग्रेजी का बड़ा लेटर ए लिखा होता था, उस पर अक्सर दिल भी बना होता था। उसी के बगल में लिखा होता था केवल वयस्कों के लिए। ऐसे थिएटर्स में मेन स्ट्रीम फिल्में कम ही लगा करती थी। ये वो समय था जब मेन स्ट्रीम में बन रही फिल्में लिप टू लिप किस भी नहीं दिखाती थीं। सुहागरात के सीन घूंघट उठने तक ही खत्म हो जाते थे। हीरोइन चंचल हुई थी, लेकिन उसकी चंचलता उसकी ढाल चाल, पहनावे और बोली तक ही आ पाई थी, शरीर और सेक्सुअलिटी तक नहीं। ऐसे समय में किस करती हुई, अपना शरीर दिखाती, लोगों को उत्तेजित करती एक्ट्रेस स्क्रीन पर दिखना ही लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑन हुआ करता था। वीडियो के रूप में सॉफ्ट पॉर्न या एरोटिका का होना तब से शुरू हो गया जब से डेटा पैक इंडिया में आए। लगभग 10-12 साल पहले डायल अप कनेक्शन मिलने लगे और इसी वक्त इंडिया में यूट्यूब की एंट्री हुई। साल 2008 में यूट्यूब इंडिया में लॉन्च हुआ। उस वक्त ना वो पायरेसी को लेकर कड़े नियम हुआ करते थे, ना ही कंटेंट को लेकर। नतीजा ये था कि आने वाले 6-7 साल तक धड़ल्ले से सॉफ्ट पॉर्न चल रही थी। कम्युनिटी स्टैंडर्ड कड़े होने के बाद भी यूट्यूब पर सॉफ्ट पॉर्न की खपत बनी रही, क्लीन व्याकरण के चलते। इनमें कभी फुल न्यूडिटी नहीं दिखती, मगर पूरे वीडियो डबल मीनिंग संवाद, ड्रीम सीक्वेंस और चेहरे के सेक्सुअल एक्सप्रेशन से भरे होते हैं। जब से इंटरनेट का प्रचार प्रसार बढ़ा, तब से लोगों का इंटरेस्ट बी ग्रेड और सी ग्रेड की उन फिल्मों से कम हो गया जिनमें अक्सर महिलाओं को काफी कम कपड़ों में दिखाया जाता था। उनके पोस्टर भी इसी तरह के होते थे, जिन पर अक्सर बड़े स्तनों वाली या भरे शरीर वाली महिलाओं की तस्वीर होती थी, और टाइटल भी ऐसे ही होते थे, जैसे कातिल जवानी या फिर कच्ची गली, जिससे पोस्टर देखने वाले को एहसास हो जाए कि फिल्म किस बारे में है। अब इस तरह के सॉफ्ट पॉर्न वाली फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई हैं। वहां पर लोग धड़ल्ले से इन्हें देख रहे हैं। थिएटर उठकर छोटी सी स्क्रीन में फिट हो गया है, लेकिन सॉफ्ट पॉर्न की भाभियां, सालियां और नटखट सेक्रेटरी वही हैं, वैसे ही कपड़ों में, उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।